अस्सलाम वालेकुम, आई एम मीर सियाद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि घरों में जो कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो खुद ब खुद, जो बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बगैर किसी बैटरी के, बगैर किसी सेल के ग्लो कर रही होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, जो हमारी तस्वीर होती हैं, हमारी वॉचेस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी क्या कर रही होती है, ग्लो कर रही होती है। जो ग्लो कर रही होती है वो किस वजह से ग्लो कर रही होती है, हम वो आज उसके बारे में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जो अगर बात करें कि जो हमारे कदीमी, जो पहले के ज़माने में 100 साल की मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारे चरवाहे थे, जब बकरियों को चराते थे, रेढ़ों को चराते थे, वो उसको चराते चराते किसी गार के अंदर चले जाते थे। तो उनके गार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती थी कि कोई ऐसे पत्थर मिल जाते थे जो ग्लो कर रहे होते थे, जो उसके अंदर से रेडिएशन निकल रहे होते थे। वो उसके अंदर जो पहले, जो 100 साल के पहले अंदर इतनी साइंस तरक्की नहीं की होती थी, वो जो लोग थे, जो इंसान थे, वो समझ रहे थे खुदा की कोई और अजीब सी जो है वो जो कुदरत है। अगर जो मैं बात करूं कि जो हमारा साइंटिस्ट था उसके दौर में, हमारा जो साइंटिस्ट था हेनरी बेकर, जो हमारा फ्रेंच केमिस्ट था, जिसने 1896 के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हमें बताया था, कि ये बताया था कि द स्पॉन्टेनियस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल nucleus of an atom in invisible radiation is called radioactivity। सर हेनरी बेकर ने हमें बताया था कि कोई ऐसी चीज है जो टूटी फूटी का शिकार है, कोई ऐसी है जो इनविजिबल है, वो रेडिएशन जो है वो हमारे निकल रहे हैं। कौन से इनविजिबल रेडिएशन है वो हमारे निकल रही हैं, किससे? एक पिच ब्लेंड जो हमारा स्टोन है उसके अंदर से। सर हेनरी बेकर ने सिर्फ ये हमें बताया था कि कोई ऐसी चीज है जो टूट फूटी का शिकार है, जो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, जिसमें से हमारे जो रेडिएशन है वो बाहर निकल रही हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारी जो ऐसी चीजें होती हैं, कि अगर मैं बात करूं एक हाइड्रोजन है, अगर मैं बात करूं कोई ऐसी चीजें हैं जिससे अंदर से जो हमारे हैं वो मुख्तलिफ जो रेज हैं वो क्या है, निकल रही हैं, जो मुख्तलिफ शुआएं हैं वो निकल रही हैं, बट वो क्या है, हमारी इनविजिबल रेडिएशन है, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। सर हेनरी बेकर ने उसे मजीद नहीं बताया था कि जो ये रेज निकल रही हैं वो किस वजह से निकल रही हैं, सिर्फ ये बताया था कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये जो टूटी फूटी का शिकार है, जिसके वजह से उसमें से जो लाइट है वो प्रोड्यूस हो रही है या रेडिएशन है वो निकल रही है। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड साइंटिस्ट थे वो हमारी थी मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी हम उसको कहते हैं। ही वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड radioactive element called radium। मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने पहली दफा जो हमारा जो साइंटिस्ट था वो उसको जो रेडियम था, रेडियोएक्टिव एलिमेंट था, उसको क्या किया था, डिस्कवर वगैरह किया था। मैडम क्यूरी की असल जो नाम है वो है मारिया। मैडम क्यूरी असल में एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसकी जो फादर की डेथ हुई थी, उसकी जो मदर थी वो एक हाउस सर्वेंट थी, वो घरों में काम करती थी, बट उसकी जो माँ थी वो बहुत जहन नशी थी, वो अपनी डॉटर को पढ़ाना चाहती थी। मैडम क्यूरी का भी बहुत दिलचस्प था आगे बढ़ने का। मैडम क्यूरी सिटी पोलैंड से ताल्लुक़ रखती थी
और एक वर्सा सिटी है, उसमें वहाँ से मैडम क्यूरी का बिलोंग था। मैडम क्यूरी ने 10वीं जमात तक स्टडी की थी अपने पोलैंड शहर में। 11th और 12th की किसी भी गर्ल्स की एडमिशन नहीं होती थी। उसकी मैडम क्यूरी की मदर ने जो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी या उसकी पूंजी थी जो उसने जमा कर रखी थी, उसको पढ़ाने के लिए मैडम क्यूरी को जर्मनी भेज दिया। मज़ीद पढ़ने के लिए मैडम क्यूरी जर्मनी आई, वहाँ से अपनी फर्स्ट ईयर और इंटर की कंप्लीट की। उसके बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला हुई। यूनिवर्सिटी में जब मैडम क्यूरी का जो गुजर सफ़र था वो बच्चों को पढ़ाते, जैसे हम कहते हैं हम ट्यूशन्स वगैरह बच्चों को पढ़ाती थी। उससे जो मैडम क्यूरी थी वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो पे करती थी। मैडम की जो ज़िंदगी की गुजर सफ़र थी और वो इतना अच्छा खाना नहीं खाती थी क्योंकि मैडम क्यूरी की इतने पास जो सिर्फ जो थी वो यूनिवर्सिटी की पेमेंट करनी थी और थोड़ा जो गुजर सफ़र करने का जो खर्चा बचता था। मैडम क्यूरी एक सूखे ब्रेड पे जो थे वो उस पे गुजर सफ़र करती थी। जब जर्मनी के अंदर ठंड पड़ती थी, मैडम क्यूरी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने के लिए एक कंबल खरीद सके। जो मैडम के पास जो बुक्स थे वो जब वो सोती थी तो वो अपने ऊपर उस बुक्स का जो बंडल थे वो अपने ऊपर रखती थी। मैडम क्यूरी ने जब ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद मैडम क्यूरी ने पीएचडी में दाखिला ली और उसमें जो टॉपिक मैडम ने लिया था वो था रेडियो एक्टिविटी। मैडम क्यूरी के साथ सर पेरी क्यूरी भी थे जो उसमें रिसर्चर पार्टनर थे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में मिलती थी। आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी, मैडम क्यूरी और सर पेरी क्यूरी ने आपस में जो है शादी कर ली। दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। उसके बाद जो मैडम क्यूरी जो जब शादी की थी तब उसके जो लैब कोट होता है उसमें ही शादी की थी। मैडम क्यूरी ने और सर पेरी क्यूरी ने दोनों मिलके 10 साल की मेहनत, 10 साल लगातार मेहनत करने के बाद पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया था। इस 10 सालों में मैडम क्यूरी और सर पेरी क्यूरी ने एक पूरा ट्रक पिच ब्लेंड का क्या था इस्तेमाल हुआ था। एक पूरा ट्रक पिच ब्लेंड का पूरा ट्रक पिच ब्लेंड का जब इस्तेमाल किया तो उसमें से सिर्फ 1 स्पून रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलता था जो हमारा था रेडियम। मैडम जब भी जाती थी रिसर्च के लिए या जब भी कोई काम करती थी वो अपने साथ रेडियम लेके जाती थी। आपको पता है कि रेडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, उसमें से रेडिएशन निकलती है। इसमें से काफ़ी डिसऑर्डर बीमारियां जो है डिजीज है जो क्रिएट होती हैं। एक मैं बात करूं जैसे है कैंसर। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। मैडम नोबेल प्राइज के बाद कुछ 3 या 4 मंथ के अंदर उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि मैडम जब क्यूरी अपने साथ रेडियम, क्योंकि उसके अंदर जो कैंसर्स की जो तादाद थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। आज भी मैडम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो चीज़ें जो यूज़ करती थी वो आज भी पोलैंड के म्यूजियम के अंदर रखी गई है, एक गिलास के अंदर। क्योंकि आज भी साइंटिस्ट का मानना है कि उसके अंदर अभी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो मैडम ने 2 जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए थे। एक जो था हमारा रेडियम और दूसरा जो एलिमेंट था हमारा वो था पोलिनियम। पोलिनियम मैडम ने अपने शहर सिटी पोलैंड के नाम पे रखा था, जो उसका पुराना गांव या पुराना सिटी था। आज भी मैडम का वर्सा सिटी के मुजस्समा बना हुआ है।
सिटी वर्षा के अंदर। आज भी ये वो फर्स्ट वुमेन थी जो 100 साल की, मैं आज की बात करें 100 साल की जो पहली वुमेन थी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ने जो है डिस्कवर किए थे। जो अगर बात की जाए आज 100 साल आप पहले उठा लें तो जो भी साइंटिस्ट थे वो सारे मेल थे। आप रदरफोर्ड उठा लें, आप जेम्स चैडविक उठा लें, आप जे थॉमसन उठा लें, गोल्डस्टीन, डेमोक्रिस्टिक, जोल डाल्टन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, जो सारे थे वो मेल थे। ये पहली वुमेन थी जो साइंटिस्ट बनी थी, जो एक रेडियम एलिमेंट डिस्कवर किया था, दूसरा पोलियम जो पोलैंड अपने सिटी के नाम पे रखा था। उसके बाद तीसरा जो हमारा साइंटिस्ट था वो था हमारा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो हमारे जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय द रेस। कौन से रेस हमें क्या था? अल्फा, बीटा और गामा रेस। ये तीनों जो डिस्कवर किए थे वो हमारे रदरफोर्ड ने किया था। रेडियो एक्टिव के जो एलिमेंट है वो दो किस्म के होते हैं। रेडियो एक्टिविटी दो किस्म के होते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल और दूसरा हमारा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर अगर बात करें 82 pb के ऊपर जो भी हैं वो सारे हमारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और आर्टिफिशियल जो हमारा डिस्कवर्ड किया था वो था हमारा जेम्स चैडविक। जो हमारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है हम उसको भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना सकते हैं। अगर मिसाल दूं, एक टायर है, एक टायर में हम क्या करते हैं? हवा फिल कर रहे हैं, हमने हवा फिल कर दी, नॉर्मल टायर हो गया, हमने और मजीद कर दी, वो और अपनी पोजीशन से बढ़ गया। अगर हम और फिल करेंगे वो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना सकते हैं। एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना सकते हैं। 82 के बाद जो भी एलिमेंट हैं वो हमारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जो हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, discovered by the न्यूटन। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर्ड